वेलकम टू फैक्ट अफेयर्स। मैं मनीष चौरसिया। दक्षिण अफ्रीका द्वारा 15वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है, जिसके कारण भारतीय प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका के लिए निकल चुके हैं ताकि वो ब्रिक्स सम्मेलन को अटेम्प्ट कर सकें। इस समिट में भारत के साथ साथ चाइना हो गया, रशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया और जो दक्षिण अफ्रीका उसमें पार्टिसिपेट करेगा। इस समिट की सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि बाकी जो दूसरे देश हैं वो अपने राष्ट्राध्यक्ष को भेज रहे हैं, जबकि हम बात कर रहे हैं जो रशिया है उसके द्वारा अपने जो विदेश मंत्री है उनको भेजा गया है, जिनका नाम है लैवरोव। ऐसा क्या हुआ है या ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से जो रशिया के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन वो नहीं आ रहे हैं, जबकि उनके स्थान पर जो उनके विदेश मंत्री है वो आ रहे हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहे, और आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए मोटिवेशन है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फैक्ट अफेयर चैनल। अब हम उस रीज़न के बारे में जानते हैं जिसके कारण जो व्लादिमीर पुतिन है वो ब्रिक्स सम्मेलन को अटेम्प्ट करने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो इसका सीधा सा रीज़न है रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो स्टार्ट हुआ है और उनके कारण बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको विस्थापित होना पड़ा है, इसलिए उनके ऊपर वार ऑफ क्राइम का केस है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा ये भी आदेश दिया गया था कि अगर ये अफ्रीका में आते हैं या लैंडिंग करते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाए। अब अफ्रीका के लिए एक डिलेमा था, क्योंकि जो अफ्रीका है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य भी है और उसके रशिया के साथ संबंध भी है, जिसके कारण वो डिलेमा में है कि वो पुतिन को बुलाए या नहीं बुलाए। अगर वो आते हैं तो उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, और अगर वो गिरफ्तार करते हैं तो उनके ऊपर रशिया द्वारा वॉर थोप दिया जाएगा। यही वह कारण था जिसके कारण जो राष्ट्रपति पुतिन है ब्रिक्स समिट को अटेम्प्ट नहीं करने आ रहे थे, और उनके स्थान पर उनके जो विदेश मंत्री है वो अटेम्प्ट करने के लिए आएंगे। और ऐसे कई सारे आर्टिकल छापे जा रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जो ब्रिक्स समिट है वो पुतिन के बिना होगा। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स समिट के बारे में। तो टोटल इसमें 5 सदस्य हैं, जिसमें इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और जो रशिया इसका पार्ट है। अब ये अफ्रीका के लिए ये जो समिट है इतना खास क्यों है? अफ्रीका के लिए समिट इसलिए खास है क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति है उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो फ्री ट्रेड होगा अमंग दी अफ्रीकन नेशन, और उनके द्वारा फ्री ट्रेड एरिया को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो दूसरे देश हैं वो अफ्रीका के साथ फ्री ट्रेड करें। और इसमें कहीं ना कहीं जो इंडिया उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। यूएई से ज़्यादा जो इंडिया है अफ्रीकन नेशन के साथ जो ट्रेड करता है, इसलिए अगर उनके द्वारा फ्री ट्रेड एरिया बना दिया जाता है तो जो इंडिया है आसानी से ट्रेड कर सकता है और उसके लिए उसको टैरिफ भी नहीं देना पड़ेगा। वहीं इस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार जो ब्रिक्स है उसका एक्सपेंशन होगा, और 40 लगभग ऐसे देश हैं जिन्होंने रुचि दिखाई है कि वो ब्रिक्स में सम्मिट होंगे, और लगभग 23 ऐसे देश हैं जिन्होंने डायरेक्टली ब्रिक्स की सदस्यता लेने में अपनी रुचि दिखाई है, जिसमें हम बात करते हैं इजिप्ट हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ईरान, और भी कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी रुचि इसमें दिखाई है। अगर एक्सपेंशन होता है तो जो चाइना है और रशिया इससे उसको क्या फ़ायदा होगा? तो हम बात करते हैं कि जो चाइना और अमेरिका है उनके बीच में जो ट्रेड है वो बाहर चल रहा है, इसलिए जो चाइना वो चाहता है कि वो अपना एक्सपेंशन करे और खासकर जो अफ्रीकन नेशन है उनके साथ अपना ट्रेड बढ़ाए। भाई हम बात करते हैं रशिया का इसमें भी लाभ है, क्योंकि जो रशिया है उसके ऊपर बेस्ट और जो अमेरिका उसके द्वारा कई सारे सैंक्शन लगाए हैं, जिसकी वजह से उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी डाउन जा रही है। इसलिए चाइना और रशिया द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि डॉलर की अपेक्षा जो उनकी करेंसी है उसमें ट्रेड करें, और जो अफ्रीकन नेशन उनको बढ़ावा दे के ताकि जो युआन है या रूबेल है उसमें वो ट्रेड कर सकें। अब हम भाई बात करते हैं कि जो ब्रिक्स है उसका मेन फोकस क्या होने वाला है। तो ब्रिक्स का मेन फोकस होने वाला है जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम चल रही है या फिर जो ग्लोबल प्रॉब्लम चल रही है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उस पर भी चर्चा की जाएगी ताकि जो दोनों देश है वो शांति बनाने की कोशिश करें। और इस बात पर भी चर्चा की जाएगी जो सदस्य देश है उनके बीच कैसे जो ट्रेड है उसको बढ़ाया जा सके। अब हम बात करते हैं कि जो इंडिया उसको इसमें क्या प्रॉफिट होगा। इंडिया द्वारा सदस्य देशों के साथ 1 बाय 1 और बायलैटरल मीटिंग होगी, जिसमें जो ट्रेड है उस पर फोकस किया जाएगा और कैसे जो ट्रेड है उसको हम बढ़ा सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो इंडिया है वो चाइना के बीच में बायलैटरल मीटिंग भी हो सकती है, जिसमें जो ट्रेड है और जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके बारे में चर्चा की जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फैक्ट अफेयर चैनल।